हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं माई लव एनलाइटन मी की एपिसोड 6 की। एपिसोड शुरू होता है नुआन नुआन की मैनेजर उस मीटिंग में जाने के लिए नुआन नुआन से कहती है कि यहीं से इस क्लोथिंग स्टोर से कोई सी तुम ड्रेस चूज़ कर लो और बस तुम उसको ख़राब मत करना और क्लाइंट के आने से पहले यहाँ पे उसको फिर से रख देना। और नुआन नुआन कहती है कि ये सब तो ठीक नहीं होगा ना, प्रोफेशनली भी ठीक नहीं है और एथिकली भी ये सब कुछ ठीक नहीं है। बट मैनेजर कहती है अरे इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। मगर नुआन नुआन कहती है मेरे पास पहले से ही ड्रेस है तो आप टेंशन मत लो। वान हैंची के पास जाके कहती है कि वो ना आज मेरी मीटिंग है और मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो तुम प्लीज़ हॉट पॉट का ध्यान रख लोगे। और हैंची कहते हैं कि हाँ मैं रख दूँगा। बट वान वान को बिलीव नहीं होता कि एक ही बार में मान गया। वो उसको और कन्विंस करने की कोशिश करती है, तो हैंची कहता है रखूँ या नहीं रखूँ। और वान कहती नहीं नहीं रखना है, तुम्हें ही रखना है, मैं जा रही हूँ बस। उस मीटिंग फेयर में वहाँ पे नुआन नुआन बड़ी खुश होती है। वो कपड़ों को इधर उधर देख रही होती है, वो अपने हिसाब से सब कुछ सेट करती है, स्टाइल करती है। और वहाँ पे जो डायरेक्टर फूते वो भी देख के खुश हो रहे होते हैं। और उधर एक डायरेक्टर ली और दिखाई जाती है, वो भी नुआन नुआन की सारी बातें सुननी थी। नुआन नुआन एक वेलवेट सूट को देख के कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये हम अपनी शॉप में लगाएंगे, वीआईपी इसको पसंद करेंगे। बट मैनेजर कहती है कि इसको यार खरीदेगा कौन, ये ज़्यादा महंगा है, फिर हमारे इसको हम बेच नहीं पाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। नुआन नुआन कहती है कि नहीं, इसको एक दो पीस रख लेते हैं, एक दो को शो कर देंगे, अब वीआईपीज़ के लिए रख लेंगे। और फिर उसके बाद नुआन नुआन की मैनेजर रूम में कहती हैं कि नुआन नुआन आज तुमने मेरी सारी विश पूरी कर दी। आज सब लोग कैसे हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही होती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं हैंशी एक मीटिंग के लिए गया होता है और वहीं पे लिंजी आई थी। और लिंजी को कुछ एक आदमी परेशान कर रहा होता है, तो हैंशी उसको वहाँ से बचा लाता है। फिर वो पूछता है कार में कि क्या ये सब कुछ कॉमन है, तो लिंजी कहती है कि हाँ ये सब कॉमन तो है, बट मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। फिर वो कहती है कहीं तुम इस वजह से मुझे मतलब ये तो नहीं समझ रहे हो कि मैं कितना गलत काम कर रही हूँ, मुझे नीचा तो नहीं देख रहे हो ना। हैंशी कहते हैं कि मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर लिंजी यही कहती है कि जो लोग मुझे बिलीव करते हैं वो मेरी सच्चाई जानते हैं कि मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। और अपनी अपनी बड़ाई करे जा रही होती है हैंशी, फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। दूसरी तरफ दिखाते हैं हैंचन नुआन नुआन को पिक करता है और वो उसको बताता है कि मेरा जो म्यूज़िक है वो बेस्ट ओरिजिनल म्यूज़िक के लिए सेलेक्ट हुआ है। और नुआन नुआन बहुत खुश हो जाती है, उसको कंग्रेचुलेट भी करती है। और फिर वो पूछती है कि तुम्हारे उस फंक्शन में जाने के लिए तुम्हारा सूट वगैरह सब रेडी है। तो हैंशन कहता है कि वो सब तो मेरी फॉर्म ही डिसाइड करेगी कि मुझे क्या क्या पहनना है। तो नॉर्मन कहती है अच्छा ठीक है। और फिर वो उसको ऐसे ही देख के कह रहा होता है कि थैंक यू कि तुमने मेरा इतना साथ वगैरह दिया। तो उसी तरफ दिखाते हैं जब हैंशी घर पे जाता है, तो जैसे गेट खोलता है तो हॉटपॉट घर से बाहर भाग जाता है। फिर हैंशी अपना दिमाग लगा के ढूंढता है कि कहाँ पे है कहाँ पे। और उसको मिलने के बाद तो वो बाहर डेट मनाने के लिए गया था हॉटपॉट। जब हैंशी हॉटपॉट को घर पे लेके आ रहा होता है तो वो रास्ते में ही देखता है घर के बाहर नुआन नुआन और हैंचन खड़े होते हैं, दोनों दोनों म्यूज़िक सुन रहे थे। और जैसे ही नुआन नुआन देखती है हैंची को, वो कहती है कि हॉटपॉट घर के बाहर क्यों है। और हैंची कहता है कि मैं इसको घुमाने ले गया था। तो नुआन नुआन कहती है कोई डॉग थोड़ी ना है जो तुम इसको घुमाने के लिए ले गए थे। फिर वो सोचती है कि घर से बाहर भाग गई थी ना, तुम इसको पकड़ने गए थे। तो वैसे उसको कर रही होती है, तो हैंचन उसको रोकता है कि तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए, वो तुम्हारी हॉटपॉट का ध्यान रख रहा है। ये सब सुन के हैंची अंदर चला जाता है हॉटपॉट को लेके और फिर नुआन नुआन भी अंदर भाग जाती है हॉटपॉट का ध्यान रखने के लिए। वो पूछती है कि तुमने इसको कुछ नहीं खिलाया ना, इसलिए घर से बाहर भाग गया था, अगर ये स्ट्रे कैट बन जाता तो। हैंशी कहते हैं पहले भी स्ट्रे कैट ही था। और वो पूछता है कि तुम तो काम पे गई थी, तुम उसके साथ कहाँ पे घूम रही थी। तो वो कहती है कि मैं उससे कुछ ऐसी स्टाइल म्यूज़िक की बातें कर रही थी। फिर हैंशी कहता है कि इसमें क्लोथिंग की बात फिर कहाँ से आ गई, कोई कपड़ों से फेमस थोड़ी ना बनता है और ये शोबिस की इंडस्ट्री इतनी ख़राब होती है। और ऐसे वैसे हेंचुए और गुली एक साथ होते हैं और वहाँ पे हेंचुए वो डार्ट फेंकना सीख रही होती है, बट उससे एक भी निशाने पे नहीं लग रहा था। फिर गुली उसका हाथ पकड़वा के एक निशाना लगवाता है तो एकदम फिट बैठ जाता है, जिससे हेंचुए बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो गुली को हक कर लेती है और गुली शर्मा जाता है। अभी वह नुआन नुआन आ गई थी और हेंचुए कहती है मैं तेरा कब से वेट कर रही थी, तू कहाँ पे थी। और फिर वो नुआन नुआन से कहती है कि यार तू तो बहुत अच्छी है ना ये क्लोथिंग मैच करने में, तो प्लीज़ मुझे बता मुझे इंटरव्यू के लिए क्या पहनना चाहिए। और देख मैंने ये ड्रेसेस सेलेक्ट किया। जब नुआन नुआन देखते तो वो हंसने लगती है। वो कहती है तेरे पास जितने थे तूने सब कुछ ट्राई कर लिया क्या, चल घर पे चलते हैं, फिर मैं तेरे लिए कोई ड्रेस अच्छे से सेलेक्ट करती हूँ। तो अपना बैग लेके जा ही रही होती है, तभी वहाँ पे हैंची आ जाता है। वो सोचता है कि छोटी सी बात के लिए अब घर छोड़ के भी जा रही है। फिर हैंची को पता चलता है कि थोड़े से टाइम के लिए जा रही है, तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है।
नुआनुआन हेंशुई के लिए ड्रेस सेलेक्ट करा देती है और फिर वो पूछती है यार मतलब ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ कि वैसे मुझे पता है वो काम गलत है मगर लोग कहते हैं कि वो कर लो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बस तुम उधर ज़्यादा ध्यान मत दो तो वो सब ठीक है। तो हेंशुई कहती है अरे यार अगर तुम उस काम को कर रहे हो अगर तुम्हें तब भी फील हो रहा है कि हाँ मैंने ठीक काम किया है तो वो ठीक है मगर अगर उस काम को करने के बाद तुम्हें फील होता है कि नहीं ये तो गलत था तो वो गलत है। नेक्स्ट डे हेनचेन के इंटरव्यू से पहले उसकी असिस्टेंट नुआनुआन को कॉल करके कहती है कि जो फर्म ने सूट प्रोवाइड कराया है हेनचेन के लिए वो तो बहुत ही ख़राब है, वो पहन के जाएगा सबके सामने तो उसकी बहुत इंसल्ट हो जाएगी, वो बहुत एम्बेरस हो जाएगा, प्लीज़ कुछ करो। और नुआनुआन सोचती है कि वो कुछ कर नहीं सकती हो क्या तुम, और तो वो कहती है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो नुआनुआन को याद आता है कि वो वेलवेट सूट वो उसके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो वो सोचती है कि मैं करूँ या नहीं करूँ क्योंकि वो क्लाइंट के लिए रखा हुआ है। फिर उसको मैनेजर की बात भी याद आती है कि अगर तुम इसको एक बार पहन लो और फिर ख़राब किए बिना रख दो तो क्या ही पता चल रहा है किसी को। तो वो सूट उठा के वहाँ से भाग जाती है और वो जब टैक्सी से जा रही होती है तो वो वहाँ पे भी बहुत बड़ा जाम लग गया था तो वो जल्दी से भागती है, बेचारी भाग भाग के पहुँचती है हेनचेन के पास और उसको दे देती है। फिर वो अच्छे से रेडी हो जाता है और नुआन नुआन उसके कपड़े वपड़े सब सेट करा देती है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो और ये अवार्ड तो तुम ही जीतोगे। जाने के बाद नुआन नुआन उसके असिस्टेंट से भी कहती है कि प्लीज़ जैसे ये इवेंट ओवर हो एकदम से मुझे सूट दे देना, लेट मत होना बिल्कुल भी, बहुत ज़रूरी है ये मेरे लिए। तो वो कहती है हाँ मैं 4-5 घंटे में पहुंचा दूंगी, मैं 5 बजे के बाद तुम्हें एकदम ये सूट बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। और नुआन नुआन वहाँ से चली जाती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। थोड़ा सा हैंशी का भी दिखाया जाता है कि वो अब कैसे अपने माइंड से एकदम से सबको अच्छा सा आइडिया देता है, सब कुछ हो जाता है कि हाँ तुम ही किंग हो इसलिए क्योंकि तुम इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हो। उधर दिखाते हैं हेंशुए की भी एक्टिंग कुछ खास अच्छी चल नहीं रही थी, एक तो उसका मेन रोल था नहीं और फिर उससे एक्टिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। 5 बजने वाले थे और नुआन नुआन वेट कर रही थी कि वो सूट लेके आ क्यों नहीं रही है। तभी वहाँ पे एक क्लाइंट आ जाता है और वो काफ़ी अमीर था तो सब बताते हैं कि बहुत कपड़े खरीदता है। उसको वही वाला वेलवेट सूट पसंद आ जाता है तो वो कहते हैं एक साइज़ बड़ा इससे पैक कर दो, और वो एक साइज़ बड़ा वही था जो नुआन नुआन ने हैनचेन के लिए भेज दिया था। वो अंदर जाके कहती है अब मैं क्या करूँ, और अभी तक सूट वहाँ से आया भी नहीं था। वो असिस्टेंट को कॉल करती है, असिस्टेंट कहती है कि वो तो अभी इंटरव्यू में है तो थोड़ा टाइम और लग जाएगा, अभी सूट मिल नहीं सकता। फिर वो गूली को फ़ोन करके कहती है कि तुम प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, थोड़े से पैसे लेकर कह देना कि तुमने वो सूट पहले ही खरीद लिया था और उसकी पेमेंट अब कर रहे हो। फिर वो सोचती है यार इसको तो अब मैनेजर ने पहले ही देखा है, तो फिर वो मना करती है कि ठीक है रहने दो। जैन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि नुआनुआन का कॉल आया, वो क्या कह रही थी। तो वो कह देती है कि नुआनुआन कह रही थी कि वो सूट कब तक आएगा। तो हैनचैन निकाल ही रहा होता है तो उसकी असिस्टेंट कहती है अभी तुम रहने दो, ये सूट बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो थोड़ी देर और पहन के रखो इसको अभी। और नुआनुआन कह रही थी कि वो सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर लेगी। नुआनुआन अपने मैनेजर से कहती है कि हम शायद एक बड़ा साइज़ लाए ही नहीं थे वहाँ से स्टोर से। मैनेजर कहती है कि मुझे अच्छे से ध्यान है, अपने सारे सूट पैक कर रहे थे और फिर वो एक को चेक करने और भेजती है कि तुम देख के, और फिर उनको पता चलता है कि नहीं है उस साइज़ का सूट उनके यहाँ पे। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं कोई पैसों की कमी है कि मेरे पास, तो मेरा इतना टाइम वेस्ट करा दिया और ऐसे वैसे मैं तुमको फायर कर दूंगा। और फिर वहाँ पे जो असिस्टेंट ली थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है नुआनुआन से, वो कहती है कि अब तुमसे और काम नहीं बने तो तुमने चोरी भी शुरू कर दी, पुलिस को कॉल करेंगे हम। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।